नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के अगले कड़ी में और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। हम लोग प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं जो कि 20 क्वेश्चन का होता है हर एक सेट का। और इसमें अभी तक हम लोग हिस्ट्री का अपलोड कर चुके हैं, कुछ सेट 5-6 सेट अपलोड कर चुके हैं, ज्योग्राफी का भी कर चुके हैं 3-4। और ये पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस का तीसरा नंबर वीडियो है जो आपको आने वाले एग्जाम में, जैसे बिहार दरोगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बिहार दरोगा जो भी हाल ही में फॉर्म भी भरा रहा है, इसका फॉर्म भी भरा गया है। साथ साथ एईडीओ और 72 बीपीएससी, साथ साथ टीआरई 4। हालांकि टीआरई 4 का तो सरकार गर्त में डाल दिया है, लेकिन फिर भी ये आएगा, जरूर आएगा। उसके बाद DSSS, हाँ, ये इसका फॉर्म भरा रहा है, इसका अगले मंथ तक डेट है, इसका फॉर्म भरा रहा है इसमें। और साथ साथ स्टेट, जो स्टेट का एग्जाम अभी चल रहा है वो एग्जाम में, ये सब में आपको अभी अति महत्वपूर्ण साबित होगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है नागरिकता समाप्ति के संदर्भ में, क्या है, नागरिकता समाप्ति के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। अब नागरिकता समाप्त करने का, तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने का 5 शर्तें बताया गया है। कितना? 5 शर्तें बताया गया है। उसमें जो समाप्ति है, नागरिकता समाप्ति के बाद में भी 3 शर्तें का बताया गया है समाप्ति का। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है देशीकरण, दूसरा ऑप्शन है नागरिकता का परित्याग, तीसरा है बर्खास्तगी और चौथा है वंचित किए जाने पर। तो नागरिकता किस किस आधार पर समाप्त किया जा सकता है या हो सकता है, तो ये 3 बी, सी और डी। इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ए, केवल ए बी सही है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरा केवल बी सी सही है, ये भी नहीं है। केवल ए बी सी सही है, तो ये नहीं है। और ये आंसर इसमें है डी। चौथा बी सी डी सही है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? बी सी डी सही है, क्योंकि देशीकरण के माध्यम से आप नागरिकता प्राप्त की जाती है, समाप्त की नहीं की जाती है। नागरिकता का परित्याग मतलब अपने सुरक्षा से क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, अब किसी देश का नागरिकता प्राप्त कर लीजिएगा तो क्या होगा, भारत का नागरिकता आपका स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, जो आर्टिकल 9 में भी लिखा गया है। साथ साथ बर्खास्तगी, तो सरकार के द्वारा अगर आप नागरिकता प्राप्त किए हैं किसी अवैध रूप से, तो नागरिकता होगा, सरकार आपको क्या करेगा, उसके लिए बर्खास्त सरकार कर सकती है। साथ साथ आपको वंचित किए जाने पर, तो सरकार का ये अधिकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। जब अगर आप कुछ भी, जैसे मान लीजिए युद्ध चल रहा है और आप विदेशी देशों के साथ क्या करिएगा, संबंध बनाकर रखिएगा, तो आपका नागरिकता सरकार क्या करेगी, वंचित कर देगी सरकार। ठीक है, तो ये है, इसका सही आंसर क्या जाएगा, बी सी डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। तो मूल अधिकार के संदर्भ में, चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। दूसरा ऑप्शन है मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में शामिल है। अगला है मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 36 तक में शामिल किया गया है, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या चुनना है हमको? असत्य कथन की बात कह रहा है, असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रभावित है और वहीं से लिया गया। अगला मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में शामिल है, ये भी सही है, ये भी सही है। और यहाँ पे क्या गया, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से, यहाँ देखिए मूल अधिकार अनुच्छेद जो है ना 12 से लेकर के 35 तक में शामिल है। क्या है? 36 से नीति निर्देशक तत्व शुरू हो जाता है, तो 36 तक में नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी। ये असत्य कथन है। मूल अधिकार 12 से 36 तक में शामिल नहीं है, 12 से 35 तक में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चुनना है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है मूल अधिकार अस्थायी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है संसद अनुच्छेद 368 के माध्यम से मूल अधिकार को घटा या बढ़ा सकती है, तो ये सही स्टेटमेंट सही है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है, तो ये भी सही है। और यानी कि इसमें से तीनों को तीनों ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था कब से लागू की गई थी? तो कब से लागू किया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? 1980, दूसरा ऑप्शन है 1985, तीसरा ऑप्शन है 1990 और चौथा ऑप्शन है 1995। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990। क्या हो जाएगा? 1990 से नौकरियों में 27% के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है मंडल केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए जिसमें शामिल किया गया है। देखिए मंडल केस क्या है, मंडल केस क्यों गठित किया गया था? तो सबसे ये
पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की पहचान करने की बात कही गई थी। तो इसमें प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के काका कालेलकर के अध्यक्षता में गठित की गई थी। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने 1979 में 1979 में ये मंडल के नाम से, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे मंडल, उनके नाम से गठित किया गया था समिति 1979 में। और इसने 1980 में अपना रिपोर्ट सौंपा। क्या किया? 1980 में अपना रिपोर्ट सौंपा। और इसी रिपोर्ट के आधार पर केस जब हुआ तो इंदिरा साहनी, क्या है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कुछ डिसीजन दिया जो इसमें देखते हैं क्या है। तो पहला है, आरक्षण की व्यवस्था समानता का विरोधी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। दूसरा, आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है। इस सुप्रीम कोर्ट को किस आधार पर कहा गया है? ये मंडल केस के आधार पे कहा गया है, ठीक है। अगला है, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक लागू होगा। तो ये सही, इस मंडल के द्वारा जो दिया गया था रिपोर्ट, उसमें ये सभी की सभी बातें शामिल थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू करने की बात भी कही थी। तो ये लागू हुआ। इसमें क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में शामिल किया गया है। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में शामिल किया गया है, जिसमें युक्ति युक्त निर्बंधन, मतलब आपको स्वतंत्रता दिया गया है, इसका मतलब ही नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उस पर कुछ कंडीशन भी लगाया गया सरकार के द्वारा। युक्ति युक्त निर्बंधन का आधार की पहचान करें। अब इसमें किस आधार पे आपको स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है, रोका जा सकता है? तो देखिए, पहला क्या है, भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता। भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता की बात आएगी तो सरकार आपकी स्वतंत्रता को बाधित या रोक सकती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको स्वतंत्रता दिया गया है तो इसका मतलब ही नहीं है कि आप किसी घर के पास जाइए, किसी घर के पास आप उसके बाद रात दिन गाली देना शुरू कर दीजिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप स्वतंत्रता दिया गया है तो आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही स्वतंत्र है। ये नहीं कि आप किसी को मार दीजिए, किसी को पीट दीजिए, तो उसका क्या है? वो कानून का उल्लंघन है, ठीक है। अगला है, न्यायालय की अवमानना। अब सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन दिया, अब उसको क्या आप नहीं मानिएगा तो क्या होगा? न्यायालय की अवमानना है तो न्यायालय क्या करता है? उस पे आपको सरकार रोक लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट, या मानहानि, साथ ही साथ शिष्टाचार एवं सदाचार। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें आंसर देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं, केवल ए बी सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल सी डी सही है, तीसरा ऑप्शन है केवल ए डी सही है, और चौथा ऑप्शन है केवल ए बी सी डी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, चारों के चारों क्या है? सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में है तो निम्न कथन में से क्या क्या कथन देखते हैं। कथन है, प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। अब हम लोग डायरेक्टली प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करते हैं, तो इसका क्या है? सही है। अगला है, बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कोई भी पार्टी, भारत में कोई भी पार्टी हो, उसका जो पार्टी बहुमत में आती है तो उस पार्टी के नेता को क्या प्रधानमंत्री क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। डायरेक्टली हम किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर देते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है, संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया है, तो ये नहीं है। पर संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल सुनिश्चित नहीं किया गया है 5 वर्ष का, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन है, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो ये सही है। तो देखिए, सी जब गलत है तो ऑप्शन देखते हैं, केवल ए बी सही है? नहीं, केवल ए बी सी सही है, बी सी और डी सही है तो नहीं, ये जहां सी है तो गलत हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। उसके बाद ए बी डी सही है तो क्या इसका आंसर है? ए बी और डी तीनों का तीनों सही है, सी इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए एवं उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो तो निम्न में से कौन राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होंगे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। क्या होगा? अगर मान लीजिए इन तीनों में से राष्ट्रपति खाली है, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो क्या होगा? अगला कौन बनेगा?
सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश बनेंगे, क्या बनेंगे, राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निम्न में से कौन सदस्य शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं, देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा के सभी सदस्य, तीसरा ऑप्शन है विधान परिषदों के सभी सदस्य, और चौथा ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों व सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। साथ ही साथ अगर जो हम लोग बात किन शासित प्रदेश में, तो दिल्ली प्लस पुडुचेरी, ये दोनों का शामिल होता है इसमें। ठीक है, इसमें शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देखते हैं, ऑप्शन केवल ए बी सही है, दूसरा ए बी सी सही है, तीसरा ऑप्शन है केवल डी सही है, और चौथा ऑप्शन है ए बी और डी सही था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल डी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल डी इसका उत्तर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अब कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो देखते हैं, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है काम पाने का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है समता का अधिकार, चौथा ऑप्शन है अस्पृश्यता का अंत। तो संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल क्या है, 32 है, समता का अधिकार आर्टिकल 14 है, और अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 है। लेकिन काम पाने का अधिकार ये सब मूल अधिकार नहीं है, ये है नीति निर्देशक तत्व में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रीन बेल्ट आंदोलन के नेता बंगारी कौन है, बंगारी मथाई को कब शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो क्या ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 2002, दूसरा ऑप्शन है 2003, तीसरा ऑप्शन है 2004, और चौथा ऑप्शन है 2005। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न है, यदि संदेह यानी कि मतलब आशंका के आधार पर, संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही है एवं उसका फोन टैप किया जा रहा है, तो उसके कौन से अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसमें पुलिस बिना पूछे उसके घर में घुस जा रही है, उसके घर की तलाशी ले रही है, साथ साथ उसका बिना पूछे बिना जानकारी दिए उसको उसके फोन का क्या करे, रिकॉर्डिंग या टैपिंग कर रही है, तो उस व्यक्ति का कौन सा अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो ये देखना, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है समता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है निजता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा ऑप्शन है एक से अधिक अधिकार। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है निजता का अधिकार। मान लीजिए अब रात में सोए हैं, अब किस अवस्था में सोए हैं, कहाँ सोए हैं क्या पता नहीं, लेकिन पुलिस अचानक से घर में घुस जाती है, तो जाहिर सी बात है बिना पूछे घुस जा रही है, तो इसका क्या, इसमें आपका निजता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार है, अब कह रहे कि मेरा संपत्ति पूरा है, अब तो किस उसको हटा दिया कब, तो ये ऑप्शन है पहला संविधान संशोधन 1951, दूसरा ऑप्शन है 25वां संविधान संशोधन 1971, तीसरा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, और चौथा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन 1978। तो इसको क्या हटाया गया, इसको हटाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक बना दिया, क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि लीगल राइट बना दिया गया, और उसको वहां से मौलिक अधिकार से हटा के अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया। कहा गया, अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है, अब क्या किस श्रेणी में रखा गया है, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है मौलिक अधिकार के तहत, दूसरा ऑप्शन है कानूनी अधिकार के तहत, तीसरा ऑप्शन है संसदीय कानून के तहत, और चौथा ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार के तहत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार के तहत इसको रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से लोकतंत्र में सत्ता के ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, ऐसा लंबवत वितरण को इंगित करता है, क्या इंगित करता है, तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, दूसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार। ठीक है, अगला इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल ए बी सही है, और चौथा डी, इनमें से कोई नहीं।
तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर जो वितरण है उसको कहता है, उसमें कहा गया है केंद्र सरकार के बारे में। इसमें कहा गया है केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल बी सही है। जैसे अगर मान लीजिए सत्ता को ऐसे बांट दिया जाए तो ऊपर टॉप पे है क्या, केंद्र सरकार, नीचे में क्या है, मिडिल में क्या है, राज्य सरकार, और उससे नीचे के में क्या है, ये है आपको स्थानीय सरकार। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 का में क्या है, शिक्षा का अधिकार है, वो क्या दिया गया, मूल अधिकार है। इसे संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, 38वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, और चौथा ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन। तो क्या किया गया, जो शिक्षा का अधिकार है 21 का में शामिल किया गया है उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से मूल अधिकार के तहत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है दिया गया प्रमुख विशेषता किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? इसमें 4 विशेषताएं दिया गया है, इसको पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन है पहला पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है देवदासी प्रथा, तीसरा ऑप्शन है दास बनाया जाना, और चौथा ऑप्शन है महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यवहार एवं इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। क्या है, तो इसमें देखिए ये अनुच्छेद क्या है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है अनुच्छेद 23-24, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 39-40, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 23, और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 39 एवं 21। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। आप अनुच्छेद 23 को पढ़िएगा तो 3-4 खंड में बांट के बताया गया है, इसमें सारा का सारा विशेषता आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 23 की ये विशेषता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब दिया गया संस्था है जैसे लोकसभा, तो ऑप्शन में राज्यसभा, पंचायती राज और नगर पालिका, इसमें महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था है, तो किसी किस में किया गया है। देखते हैं ऑप्शन देखते हैं, केवल 1, 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 3, 4, तीसरा ऑप्शन है केवल 1, 4, और एक डी आंसर है 1 से अधिक। देखिए पहले लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था नहीं था, लेकिन अब कर दिया गया है, लोकसभा में कर दिया गया था। यहाँ राज्यसभा है तो राज्यसभा में नहीं, तो लोकसभा, पंचायती राज और नगर पालिका, इसमें तीनों में क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फेडेकोर का संबंध किस क्षेत्र से है? फेडेकोर पहली बात तो है क्या, तो फेडेकोर एक संस्था है। क्या है, फेडेकोर एक संस्था है, और यह देखते हैं, इसमें आप पहले देख रहे थे उसको बताते हैं। ऑप्शन है पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण आंदोलन से, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक आंदोलन से, और चौथा ऑप्शन है समानता संबंधी आंदोलन से। तो फेडेकोर एक दक्षिण अमेरिकी देश जिसका नाम है बोलीविया। क्या है, बोलीविया यहाँ का संगठन है। कहाँ का, यहाँ का संगठन है, और यहाँ का संगठन दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया का जो सरकार है क्या किया था, क्या है, पानी का निजीकरण कर दिया। अब कहा कि प्राइवेट कंपनी क्या पानी बेचेगी, पानी का सप्लाई वगैरह करेगी, इसीलिए ये संस्था क्या है, संस्था फेडेकोर ने पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो सबसे पूछ सकता है कि फेडेकोर क्या है, तो पहली बात एक तो संगठन है, दूसरा कहाँ का संगठन है, तो बोलीविया का संगठन है। क्यों, क्या इस संगठन किसने क्या किया था, तो पानी के विरुद्ध निजीकरण के आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं ऑप्शन। इसने लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, तो नहीं, ये लोगों के बीच टकराव को समाप्त अभी तक नहीं कर पाया। दूसरा, इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया, ये थोड़ा सा सही है। इसने लोगों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त कर दिया, ये गलत, ये होगा ही नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसने राजनीतिक गैर बराबरी, क्या है, राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया। ठीक है, देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।